हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 के हिंदी की वर्कशीट नंबर 90। इस हिंदी में हम लोग एक पद्यांश को पढ़ेंगे और उस पद्यांश के अर्थ को समझने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और प्यारे बच्चों, अब हम कार्यपत्रकों के माध्यम से विभिन्न पाठों की पुनरावृत्ति और अभ्यास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम सूरदास के पद की पुनरावृत्ति और अभ्यास करेंगे। तो आइए हम दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ जो काव्यांश है इसको हम लोगों ने पहले वर्कशीट में भी पढ़ा है, आप उसको फिर से पढ़ लें। यहाँ जिस घटना का वर्णन किया गया है, घटना ये है कि ब्रज की गोपियाँ जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और वहाँ कंस को मारकर राजा बनते हैं, तो ब्रज में गोपियाँ कृष्ण का इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि वहाँ की जितनी गोपियाँ थी सारी गोपियों को कृष्ण से प्यार था और इस प्रेम को वो कृष्ण के सामने अभी जाहिर नहीं कर पाई थी। वो सोचती थी कि कृष्ण जब मथुरा से लौटेंगे तब उन बातों को हम कृष्ण के सामने रखेंगे कि हम आपसे प्रेम करते हैं। लेकिन इसी बीच कृष्ण अपना एक संदेशवाहक उद्धव जी को भेजते हैं और उद्धव जी कहते हैं कि कृष्ण के शरीर से क्या प्रेम करना है, प्रेम भूल जाओ और योग मार्ग के माध्यम से आप योग साधना के द्वारा कृष्ण को प्राप्त कर लो, क्योंकि वह भगवान हैं, वह परम ब्रह्म हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग परम ब्रह्म में विश्वास नहीं रखते हैं, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, हमें कृष्ण ही चाहिए। तो उसके बाद उद्धव और गोपियों के बीच का जो संवाद है वही इस काव्यांश में दिया गया है और गोपियों के मन की बात को सूरदास ने इस काव्यांश में रखा है। गोपियां कह रही हैं, मन की मन ही माज रही। गोपियों का कहना है कि जो बात मन में थी, जो बात दिल में थी, दिल की बात दिल में ही रह गई। इनके कहने का मतलब ये है कि दिल की बात दिल में ही रह गई, माज रही मतलब अंदर ही रह गई, मन की बातें मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव ना ही परत कही। कह रहे हैं कि अब उन बातों को हम किनसे कहेंगे, अब तो कहते भी नहीं बन रहा है। मतलब कि गोपियां कहती हैं कि जिन बातों को हम कृष्ण से कहना चाहते थे वह बातों तो हे उद्धव हमारे मन में ही रह गई, वह अब हम उनको कैसे कहें। अवधि आधार आस आवन की, हमने उनके आने की बहुत आस लगा रखी थी कि कुछ समय बाद ही सही वो आएंगे जरूर, लेकिन तन मन बिथा सही। और अब उसकी बिथा, उसकी व्यथा, बिथा मतलब व्यथा, हमारा तन और मन दोनों सह रहे हैं। अब इन योग संदेश सुनी सुनी, और आपका यह योग संदेश सुन सुनकर विरहिणी विरह दही, और हम लोग इस विरहिणी के विरह में, मतलब जो अलगाव का जो कष्ट होता है, अलगाव का जो दुख होता है, उस दुख में हम लोग जल रहे हैं, कृष्ण से अलगाव के दुख में जल रहे हैं। चाहत हुति गुहारी जितहीं ते उतते धार बही। करें कि जिन लोगों से हम लोग गुहार लगाना चाहती थी, हम लोग जिनसे अपने बचाव के लिए चिल्लाना चाहती थी, गुहार मतलब चिल्लाना होता है, उतते धार बही, हम लोग तो अब बह चले, अब हम लोग चिल्ला भी नहीं पाते हैं, वहीं बह चले। सूरदास अब धीर धरी हैं क्यों, सूरदास कहते हैं कि अब धीरज क्या धरना है, मर्यादा न लही। और यह इंतजार की जो घड़ी है, हमने जो इंतजार किया, अपनी बात मन में रखा, इसकी मर्यादा समाप्त हो गई, कृष्ण ने हमारी मर्यादा को नहीं समझा। तो यहाँ अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि कह रहा है प्रश्न एक है कि मन की मन ही माज रही, किसने किससे कहा। तो यह गोपियों ने उद्धव से कहा। किसने कहा, इसका उत्तर क होगा। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मन की मन ही माज रही। गोपियों की आशा क्या थी, प्रश्न 2 है कि गोपियों की आशा क्या थी। तो गोपियों की आशा है कृष्ण देर से ही सही लेकिन अवश्य आएंगे, आएंगे अवश्य। तो इसका उत्तर ख हो जाएगा। और उसके बाद है प्रश्न 3
कि गोपियों की विरहाग्नि बढ़ने का क्या कारण है? तो कृष्ण का वियोग नहीं, विरहाग्नि बढ़ने का कारण है इन्होंने जो योग संदेश सुना है। ऐसे तो उन्होंने आशा लगा के रखा था कि आज न कल तो कृष्ण आएंगे ही, लेकिन कृष्ण नहीं आए और उधर से योग और संदेश पठाए, तो यही उनका विरहाग्नि बढ़ने का, विरह की अग्नि मतलब कि अलगाव का दुख बढ़ने का कारण हुआ। गोपियां क्या तोड़ने की बातें करती है? प्रश्न 4 है, गोपियां क्या तोड़ने की बातें करती हैं? तो गोपियां मर्यादा तोड़ने की बातें करती हैं। उसके बाद है उद्धव कौन थे? तो उद्धव संदेशवाहक थे। उद्धव कौन थे? संदेशवाहक थे। अब प्रश्न 6 है कि गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई? और प्रश्न 7 है कि गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न 6 है कि गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई? तो इसका उत्तर है गोपियां जो बात कृष्ण से कहना चाहती थी वह कृष्ण से नहीं कह पाई, वही बातें उनके मन में रह गईं। उसके बाद है प्रश्न 7, गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही है और क्यों? तो इसका उत्तर है गोपियों ने धैर्य की मर्यादा की बात कही है। गोपियां कृष्ण को अपना प्रेमी मानते हुए अपने पास बुलाना चाहती थी, लेकिन कृष्ण ने उन्हें योग संदेश भेजकर उनके धैर्य की मर्यादा को तोड़ दिया है। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।